राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। नारायण नारायण नारायण। ये सत्संग है 5 नवंबर 1993, हाडा कोठी। स्वाभाविक ही एक परिपूर्ण सम शांत आनंद घन शांत घन परिपूर्ण एक परमात्मा है, सभी के साथ में, सभी के पास, सभी के साथ सदा। ऐसा एक शांत तत्व हमारे साथ मौजूद है। ऐसे एक महाराज जी ने अपना अनुभव बताया कि ऐसे एक मुझे एक शांति मालूम देती है। ये एक सच्चिदानंद घन परमात्मा सबके साथ में स्वतः ही स्वाभाविक ही एक ऐसी मुझे शांति का अनुभव हो रहा है, मालूम होती है। महाराज जी ने कहा मालूम देती है, जिसमें कोई हलचल नहीं है। ऐसी एक शांति है कि जिसमें कोई हलचल नहीं है। ऐसा विचार कर करके आप बैठ जाएं। ऐसा विचार करके, क्यों, बात तो है, स्वाभाविक है आपके साथ में। ऐसा आप विचार करके आप बैठ जाएं और फिर कहते हैं कि फिर कुछ भी चिंतन न करें, फिर कुछ भी चिंतन न करें। पिताजी का श्लोक कहा, आत्म संस्तम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। इतना सरल बात कौन बताएगा, इतनी सरल साधना कौन बताएगा? स्वामी जी महाराज बताएंगे। ऐसे समझ करके एक परिपूर्ण है ऐसा मान करके फिर कुछ भी चिंतन न करें। एक जगह ऐसी बैठ जाएं कि स्वतः एक स्वाभाविक एक परमात्मा तत्व है, और ऐसा करके बिल्कुल चुप हो जाएं, न परमात्मा का चिंतन करें न संसार का, उस बात को भी छोड़ दें, तो स्वतः उस तत्व में स्थिति आपकी हो जाएगी। महाराज जी की वाणी है, कितना सरल है। कुछ कुछ भी नहीं करना पड़ा, न चिंतन करना पड़ा, न ध्यान करना पड़ा। महाराज जी कह रहे हैं कि स्थिति तो है आपकी, पर हमारी जो चंचलता है ना, इधर भीतर में अंतःकरण में इधर उधर जो खिंचाव चल रहा है ना संसार का, ये चंचलता ही उस वर्तमान में उस तत्व का तत्काल अनुभव नहीं होने दे रही है। अगर ये चंचलता मिट जाए तो हमें अभी अभी शांति का अनुभव हो जाएगा। अभी अभी अपन जो कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, तो हमें एक शांति मिलती है। अभी चर्चा करते हैं, अभी सत्संग सुना, प्रार्थना में आए, तो एक शांति मिलती है। तो शांति मिलती है तो ये क्या है, वो एक क्या है कि सांसारिक पदार्थों की नहीं है ये शांति। जो हम सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, तो ये संसार की चीजों की नहीं है, इंद्रियों की नहीं, मन की नहीं, बुद्धि की नहीं, शरीर की नहीं। हुआ क्या, हुआ ये कि हमारे संसार को भूल गए हम। कीर्तन भजन में मन लग गया, थोड़ा सत्संग में चर्चा में मन लग गया, तो संसार को छूटने से उसमें एक शांति मिली है। और हमारा वहम क्या पड़ा हुआ है कि हमारे को रुपए मिल जाएंगे, पदार्थ मिल जाएंगे, ऐसे अनुकूल व्यक्ति मिल जाएंगे, अनुकूल भोग मिल जाएंगे तो सुख होगा। आपके क्या हुआ कि एक बात जची हुई है कि अनुकूल भोग मिलेंगे, अनुकूल पदार्थ मिलेंगे, अनुकूल व्यक्ति मिलेंगे, तो हमारे को क्या है कि सुख मिलेगा, ये जची हुई है आपकी। वास्तव में आपकी बात ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है। आपके क्या है कि बातें आपके उल्टी धारणा कर रखी है आपने। आप कह रहे हो कि मरने को, तो आप कह रहे हो कि हम जी रहे हैं। अभी हम कह रहे हैं, हम किसी से पूछो कि तुम जी रहे हो क्या, कि हम जी रहे हैं, तो वो साधक साधक नहीं है। वो साधक तो सोचेगा कि जी कहाँ रहे हैं, मर रहे हैं। इसी तरह से जैसे हमने उल्टी बात पकड़ रखी है जीने वाली, ऐसे ही इसी तरह से वस्तुओं के वियोग से सुख होता, ऐसे वस्तुओं के वियोग से सुख होता है, ये बात मालूम नहीं देती है। वस्तुओं के संयोग से, वस्तुओं के संयोग से सुख होता है, ये उल्टी पकड़ रखी है कि वस्तुओं के संयोग से सुख होता है। आप लोगों को से कहना है कि आप लोग ध्यान देवें, ये बात समझने की है, केवल समझो आप। ये बात तो जल्दी समझ में आ जाती है कि वस्तुओं के संयोग से सुख होता है और वस्तुओं के वियोग से दुख होता है। व्यक्तियों के वियोग से दुख होता है, हमारा कोई प्रिय चला जाता है तो दुख होता है। तो हमारे को ये बातें को क्या है कि अनुभव में लानी चाहिए। अब हम बता तो देंगे, सीख करके लिख करके आपको सुना देंगे, लेकिन ये अनुभव में लाना चाहिए कि संयोग में सुख नहीं है। संयोग में सुख नहीं है तो किस में है सुख, कि वियोग में सुख है। तम विद्या दुख संयोग है।
वियोगम योग संगीतम। बड़ा विचित्र श्लोक है ये, मेरे को तो ये सबसे बढ़िया श्लोक लगता है गीता जी में। क्या किया है कि दुख के संयोग के वियोग का नाम योग है। भगवान कहते हैं कि ये शरीर संसार है, ये दुख काल है, मैं तुझे दुख छोड़ने के लिए कह रहा हूं। तम विद्या दुख संयोग है, दुख का संयोग छोड़ दो, वियोग कर दो इसका, तो योग की प्राप्ति हो जाएगी। तो योग में क्या है? योग में शांति है। हम कैसे माने हम कैसे माने कि योग में शांति है? हम कैसे माने कि योग में शांति है? तो ऐसे कोई अपने मन में इच्छा हुई कोई चीज की, कि कल्पना करो, महाराज जी ने कहा कि कल्पना करो कि एक घड़ी की इच्छा हुई आप, कि हमारे पास एक घड़ी हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, समय देख लेंगे, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। घड़ी की इच्छा हो गई, घड़ी की चाहना होगी, घड़ी घड़ी में घड़ी याद आ रही है, तो वह इच्छा होने से हमारा किसके साथ संबंध जुड़ गया? हमारा साथ किसके साथ संबंध गया? घड़ी के साथ हमारा संबंध जुड़ गया। मिली नहीं है अभी, मिली नहीं है, पर मन में क्या होता है? मन में बस गई है घड़ी। अब ज्यादा मात्रा में बसी है तो ज्यादा मात्रा में उसकी छटपटाहट होती है, और कम होती है तो कम की होती है, मामूली है तो मामूली होती है। ये दोनों की एकता क्या है? इन दोनों की एकता होकर के, किसकी एकता होकर के? आपकी और घड़ी की। अब घड़ी की और आपकी एकता होकर के, और बार बार में घड़ी हृदय में आके बस गई। अब घड़ी की इच्छा होती है, हर एक वस्तु के ले लो आप, घड़ी का तो एक दृष्टांत दिया है, हमारे कई तरह की इच्छाएं होती रहती है, भोगों की, रुपयों की, मान की, सम्मान की, लोक की, परलोक की। तो कहते हैं कि अब घड़ी की इच्छा होती है, चाहना करते हैं, और फिर कहते हैं कोशिश करते हैं, चाहना की, कोशिश की, और किसी तरह से हमें घड़ी मिल जाती है। तो मिलने से हम क्या समझते हैं कि हाँ सुख हो गया, घड़ी मिलने से सुख है। वो घड़ी के मिलने से सुख नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ी खोज है महाराज जी की। ये घड़ी मिलने से सुख है, मन में जो घड़ी पकड़ी थी ना, वो मन में से छूट गई। बाहर घड़ी मिलती है और मन से घड़ी निकलती है, ध्यान देना, बाहर घड़ी मिलती है और मन से घड़ी निकलती है तो शांति हुई है। बाहर घड़ी मिलने से नहीं हुई है, मन से जो निकली है ना, वो शांति मिलती है। तो वास्तव में तो घड़ी के वियोग से सुख हुआ है। तो वास्तव में घड़ी के मिलने से सुख हुआ होता तो घड़ी के रहते वैसा हरदम शांति रहनी चाहिए। अगर घड़ी मिलने से सुख हुआ है तो वो घड़ी मिलने के बाद में दुख होना ही नहीं चाहिए, कि मैं सुखी हो गया, मुझे घड़ी मिल गई, तो सुख कितनी देर ठहरेगा, फिर दूसरी इच्छा पैदा हो जाएगी। तो घड़ी है पास में, तो वैसी शांति थोड़ी देर बाद में नहीं मिलती है। क्यों? घड़ी की जगह अब क्या हुआ कि घड़ी की तो निकल गई मन में, अब घड़ी की जगह अब आ गया कि अब रुपया होना चाहिए। अब रुपये की इच्छा हो गई कि ऐसा काम हो जाना चाहिए, अब दूसरी इच्छा आ गई। तो दूसरी इच्छा आ जाने से वो मन में फिर चंचलता आ गई, चीज मन में बस गई, अब वो दूसरी चीज बस गई। ऐसे हम छोड़ते हैं, पकड़ते हैं, मिलती है, वियोग होता है, तो उसका संबंध होने से अशांति हो गई। किसी भी चीज का, हम थोड़ी सी भी चीज का संबंध करेंगे ना, हमें भीतर में एकदम से निजानंद, आनंद स्वरूप, एक रूप, और जहां थोड़ी सी भी संसार की संबंध हुआ और वहां शांति हो गई। अगर मन में निकालने से, भीतर में मन से निकाल देना किसी की भी गर्ज, तो फिर शांति हो जाएगी। तो मन से छूटते ही शांति है। मन में कुछ ना कुछ पकड़ी है ना, तब अशांति है। वो साधु की एक बात मैं कहता हूँ, कई बार कहता हूँ, कि वो मैं बार बार कहता हूँ ये बात, कि एक साधु थे, तो मन में बहुत उथल पुथल हो रही थी, उनकी हलचल हो रही थी। तो ऐसे कोई माई आ गई वहां पे, उसने कहा बाबा जी एक केला लोगे क्या? मैं केला लाई हूं, केला ले लो बाबा जी, खा लो। तो कहा कि मैया क्या केला ले में, हमारे तो मन में बहुत उथल पुथल हलचल हो रही है। बाबा जी सीधे साधे सरल थे, अपनी बात कह दी, कह दिया, क्या करें, हलचल हो रही है। तो महाराज वो बात जो आपने पकड़ी है ना मन में, कोई भी बात आपने पकड़ी है उसी से तो हलचल हो रही है, तो वो जो बात पकड़ी है ना वो छोड़ दो और लो ये केला ले लो। ऐसा कह करके वो चली गई। बाबा जी ने कहा केला भी दे गई और उपदेश भी दे गई। मन की पकड़ छोड़ी और शांति, मन की पकड़ छोड़ते ही शांति। तो ऐसे अशांति तो अपने वस्तुओं के साथ संबंध पकड़ने से होती है, शांति होती है। गीता भवन में आते हैं
तो क्या भूल जाते हैं? तो बोले बड़ा आनंद आया गीता भवन में। अरे गीता भवन में आनंद नहीं आया, वो ताम झाम जो था ना, झंझट जाड़, उसमें छूट गए ना, वो भूल गए, तो भूल गए तो शांति मिलती है। शांति, देखिए शांति स्वतः सिद्ध है, शांति कहीं लाना नहीं है। आपके भीतर में अपार शांति है, अपार सुख है, अपार आनंद है। शांति किसी के अधीन नहीं है, ये तो शांति स्वतः सिद्ध है, सबको मिली हुई है, सब समय में है। कोई मन में पकड़ रह जाती है ना, तो अशांति पैदा हो जाती है किसी भी चीज की, तो फिर अशांति पैदा हो जाती है। तो संसार के संबंध से तो क्या होता है, संसार के संबंध से तो क्या होता है, दुख होता है। पर हमारे क्या जची हुई है, उल्टी बातें जची हुई है कि ये हो गया कि संसार के संबंध से सुख होता है, वहम हो गया, वहम। अब क्या करें बताओ, महाराज जी कहते हैं अब क्या करें, समस्या है हमारे, आपको कैसे समझाएं, ये वहम निकालो। जैसे हम अभी मर रहे हैं, मर रहे हैं, निरंतर मौत में जा रहा है शरीर, संसार अभाव में जा रहा है, पर वहम क्या हो रहा है कि हम जी रहे हैं, मतलब, और हरदम जी रहे हैं। रामायण में क्या आया है कि यद्यपि मृषा है तीऊ काल में, रस्सी में हमें सांप दिख रहा है, पहले भी रस्सी थी, और दिख रहा है तभी भी रस्सी है, और बाद में हाथ में ली करे तो रस्सी है, तभी भी रस्सी है। यद्यपि मृषा तीऊ काल में ब्रह्म न सकहीं कोई टारी। अब सांप की हो गई, देखो ये कैसे पड़ा हुआ है, हिल भी नहीं रहा है। रजत भाव जिमि सीपते यथा भानु करवारी। यद्यपि मृषा तीऊ काल में, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, और अगाड़ी भी नहीं रहेगा, परंतु ये संसार सच्चा दिख रहा है, भ्रम हो गया, कोई भ्रम न सकई कोई टार। तो कहते हैं दर्पण में हमारा क्या दिखता है, मुख देखते हैं, दर्पण में मुख दिखता है, तो पक्का निश्चय है हमारे को, पक्का निश्चय है कि दर्पण में मुख नहीं है, पहले मुख नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, अब भी नहीं है, पर दिखता है ऐसा ही। ये बात है कि पता ऐसे ही दर्पण की तरह दिख रहा है हमें संसार, के इतना धन हो गया उसके, इसका हमारे पास तो इतना नहीं है, उसके ये हो गया, ये हमारे पास इतना हो गया, इतना हो जाएगा। ऐसे ही ये बात है कि पदार्थों के मिलने से सुख होता है, ये जची हुई है। ये दर्पण की बात जैसे झूठी है, ऐसे ही वहम हो गया कि इतने पदार्थ मिल जाएंगे, इतने धनी हो जाएंगे, ये दिखता है नहीं। तो फिर पदार्थों के होते हमें दुख नहीं होना चाहिए। जिनके पास अरबों खरबों रुपया है, उनको तो फिर दुख होना ही नहीं चाहिए। अगर आप ये कह रहे हो कि रुपये पदार्थों के मिलने से हमें सुख हो जाएगा, तो जैसे हमारे पास पहले 1000 रुपए नहीं थे, 1000 रुपए हो गए तो हम सुखी हो गए क्या? मन में आएगी कि यार 1000 से क्या होगा, 10,000, 10,000 हो गए, लाख हो गए, फिर 10 लाख हो गए, 50 लाख हो गए, क्या 50 लाख का सुख रहता है क्या? अब पढ़े हैं, और अशांति वैसी की वैसी है, 50 लाख होने से भी वैसी की वैसी अशांति जैसे पहले थी। थोड़ा बीच में वहम हुआ था, थोड़ा राजी हुए थे, वैसी की वैसी अशांति है। अब एक नई चिंता और पैदा हो गई, क्या कि इनको रखे कहाँ। अब और एक आपत पहले तो, पहले इतने अभाव नहीं था अपना, इतनी चिंता नहीं थी। अब इसको क्या करें, कोई काम में लगाएं, कोई व्यापार ले लें, कोई जमीन ले लें, अब जमीन ले लिया, जमीन की रुखाड़ी करो, ऐसे करके झंझट ही झंझट है, ऐसा मानते हैं। पर मिलता तो एक नई आफत और खड़ी हो गई है। अब करें क्या इन रुपयों का, एक और हो जाती है, कहाँ रखें, कैसे रखें, वो नहीं होने से आफत मिटती है। तो ये बात समझ में नहीं आती है, इस बात का आदर नहीं करते हैं। आप इन बातों का गहरे उतर करके आदर करो, तो ये चंचलता आपकी मिट जाएगी, स्वाभाविक जो शांति है उसका अनुभव हो जाएगा। एक साधु की बात, कि एक साधु की बात सुनी है मैंने। महाराज जी ने कहा, साधु गए थे भिक्षा लेने के लिए, तो गांव के बाहर रहते थे जंगल में, तो भिक्षा ले आते, अपना भजन करते। तो गांव में जाते आते तो बालू थी, राजस्थान की टीलों की मिट्टी में, वो गर्म होती है, वो धूप में ज्यादा गर्म हो जाती है। तो कुछ बालू तप रही थी, 10, 11, 12 बजे। आज हम देखते ही हैं, जमीन भिक्षा के लिए गया तो एक भाई के मन में आ गई कि महाराज जी उनके ये पैर जलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक जूती ला करके पहना दी, कपड़े की शुद्ध जूती पहना दी। अच्छा, बाबा जी ने कहा ठीक है, पहन लेते हैं, पैर तो जलते ही है, पहन लिया।
वो लाकर अपने भिक्षा लेकर के, और अब जूती तो कुटिया के बाहर ही रखेंगे, अंदर थोड़ी रखेंगे। अब बाबा जी को वो चिंतन होने लग गया, जूती का कोई ले नहीं जाएगा। रात को तो यहाँ सियाल वगैरह कई आते हैं और ले जाएंगे जूती, या कोई आदमी ले जाएगा जूती। अब बाबा जी के चिंतन होने लग गया, रात्रि में उसकी चिंतन और दिन में भी उसका चिंतन। बाबा जी, हरेक को ख्याल नहीं आता है, हरेक तो यूं ही। बाबा जी तो भजन करने वाले थे, ख्याल आ गया कि अरे मैं तो भजन करता था, अब जूती का भजन होने लग गया मेरे तो। हाँ, अब ख्याल किया, जाकर के बाहर आए और एक जूती बड़ी जोर लगा करके, ताकत लगा करके एक दिशा में फेंक दी, और दूसरी जूती उल्टी दिशा में फेंक दी। दूर दूर किसी को मिल जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी, मेरे आफत आई है बेचारे, उसकी आफत आ जाएगी। और दो होने से, एक जूती तो कोई पहन के चलता नहीं है, दो होने से पहनेगा। तो अब बाबा जी बैठ गए, और अब भजन में मन लग गया, बस मौज हो गई। अब क्या कोई ले जाएगा, कोई है ही नहीं कोई चीज बाबा जी के, जयराम जी की। तो वस्तु से विक्षेपित तो हुआ बाबा जी के, नई आपत्ति आई, एक छोटी सी चीज थी, ख्याल किया बाबा जी ने, हरेक को तो ख्याल ही नहीं आता है। पर अपने क्या हुआ कि अपनी आदत ऐसी बुरी पड़ गई है, और अनुभव भी ऐसा ही हो रहा है हम लोगों को आज, कि अरे बहुत सारी मिल जाएगी तो मौज हो जाएगी, गाड़ी मोटर, हाँ बढ़िया बंगला कार नौकर चाकर सब ठाट बाट मिल जाएंगे तो हम बड़े मौज से रहेंगे। अरे मौज से नहीं है, और उस शिक्षा भी ऐसी मिलती है, पढ़ाई में भी ऐसी बातें आती है, खूब कमाओ धन कमाओ, इनसे सुख हो जाएगा। अब हमारे बैठ गई ये बातें, हम निकले कैसे, सुख होता नहीं है। सुविधा होती भी है, हाँ मानते हैं कि सुविधा होती है, परंतु क्या सुविधा होने से सुखी हो जाएगा? हमें यहाँ से हवाई जहाज चले गए कलकत्ता बंबई, और हम कई जने बेचारे थर्ड क्लास में यात्रा की, अब उनको ये वहम हो रहा है कि हम सुखी हो रहे हैं। सुखी है, शांति है क्या उनके? मान लिया, अब क्या किया जाए उसका, मान लिया, कितनी देर ठहरेगी मानी हुई बात, कितनी देर ठहरेगी? तो ये सुविधा होने से सुविधा तो हो जाती है, पर शांति हो जाती है क्या? सुख लेना मान लिया, नहीं तो ये पड़ी चीजें तो पड़ी है, फिर हरदम सुख होते रहना चाहिए। रुपया पड़े हैं तो इन जिन रुपयों से सुख होता रहना चाहिए, नहीं होता है। ये रहते हुए हरदम सुख रहना चाहिए, ये तो आपने भावना कर रखी है। महाराज जी कहते हैं कि चीजों के अभाव से सुख होता है, जितना कम है, जितना साथी सामान। सनानंद जी महाराज कहते हैं साथी सामान की जरूरत नहीं है, बिना साथी के बिना सामान के मौज से रहते हैं। तो इनमें मार्मिक बात बताते हैं क्या, चीजों के साथ आप 8 पैर भी रह सकते हैं क्या? आपको खूब रुपया दे दिया कि गिनो, जितना तुम्हारा गिना, पर सोना मत। खूब बढ़िया बढ़िया भोग दे दिया आपको, है, पर सोना मत। अब देखिए कि बिना इसके दूर किए आप रह नहीं सकते, दूर करना ही पड़ेगा भोगों को, रुपयों को, मान को, सम्मान को। कितने ही मिले हुए हैं आपको, कैसे ही मिले हुए हैं कि नींद आती है उस समय न आपको वस्तु अच्छी लगती है, न कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, न कोई भोग अच्छा लगता है। आप सबसे अलग हो जाते हो। अब छोड़ो, मेरे को नींद आ रही है, 8 पैर नींद नहीं आए तो आदमी घबरा जाता है, पागल जैसा हो जाता है। अलग होना ही पड़ता है आपको इन वस्तुओं से। मानो नींद आने से ही शांति मिलेगी, मिलती है। नींद आने से क्या होता है कि स्वास्थ्य मिलता है। ऐसे नहीं कि हम अब सोते ही रहे, महाराज जी कह रहे हैं। महाराज जी एक लिमिट की बात कह रहे हैं कि नींद आने से स्वास्थ्य मिलता है, नींद आने से अंतःकरण में, शरीर में एक शांत शक्ति आती है, एक शक्ति आती है। उस शक्ति से हम दिन भर काम करते हैं। वो शक्ति कहाँ से पैदा हो गई भाई? रात को नींद में कौन सी ऐसी चीज मिली थी हमको रात में? ऐसी कौन सी बात मिल गई? एक इतनी सामर्थ्य कहाँ से आ गई? इतनी ताजगी कहाँ से आ गई? तो पता चला कि हमने वस्तुओं के साथ में रहे दिन भर, तेरा मेरा इधर उधर, ये इस वजह से थकावट ही थकावट मिली, थकावट थकावट मिली। और संबंध विच्छेद होने से एक ताजगी आती है, एकदम बल मिल जाता है, शक्ति मिल जाती है, एकदम शुद्धि आ जाती है भीतर में। तो ये शांति है, बल है, ये शक्ति है, ये कहाँ से आ गई जी? तो बोले ये आपने ये संसार को भूलने से आई है। जब संसार को अज्ञान में भूल जाते हैं, अविद्या में भूल जाते हैं, तो इतनी शांति मिलती है। तो जानबूझ करके अगर भूल जाएं, जागृत अवस्था में संबंध विच्छेद कर दें, तो शांति की कोई सीमा ही नहीं रहेगी। तो आप है ना, वस्तुओं के बिना आप वर्षों महीनों रह सकते हो, पर क्या नींद के बिना आप रह सकते हो?
नींद में ऐसी ताकत है कि क्या होती है, नींद में क्या होता है कि नींद में भूल जाते हैं कि बेटा को, धन को, परिवार को, नौकरी को, व्यापार को, जाति को, वर्ण को, आश्रम को, स्त्री को, पुरुष को। भूलने मात्र से आनंद आता है, और त्याग हो जाए तो मन से, भीतर से तो अभी त्याग कर लेंगे, मेरा कोई नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। तो अब हो जाए तो बोले कि कहना ही क्या, फिर तो वाह वाह, निहाल हो जाएंगे, आनंद हो जाएगा, मस्ती आ जाएगी, जीवन सफल हो जाएगा। वस्तु के व्यक्तियों से मिलने से सुख होता है, तो सुख तो वस्तुओं के मन में निकल जाती है तब सुख होता है, तो वस्तु तो पड़ी है। फिर महाराज जी श्लोक कहते हैं, तम विद्या दुख संयोग है और वियोगम योग संगीतम। कितना बढ़िया श्लोक है, कितना बढ़िया श्लोक है। दुखों का संग्रह है ना हमारे पास में, ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये जो धन, मकान, जिनके साथ में हमने अपना संबंध मान रखा है, ये संग्रह है, इसको कहते हैं संग्रह। ये संग्रह है, ये दुखालय है। तो हमारी क्या होती है, जब दुखों से वृत्ति हट जाती है हमारी, तो सुख होता है। ना वंती महात्मा सिद्धि मामु पेते तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते मामु पेते तो कौनते है नापनुवंती महात्मा ने संसिद्धि परमाम गता। कितना बढ़िया महाराज जी का कहने का, कितना विचित्र सत्संग होता है महाराज जी का। पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते ही है ना, अपार शांति का अनुभव होता है सुनने मात्र से। और संसिद्धि परमाम गता, परम गति सिद्धि को प्राप्त हो गया, इस दुख से अलग हो जाता है। अब तक अलग नहीं होते हैं ना, जब तक हम शरीर संसार से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, गहरी नींद में एकदम संबंध विच्छेद हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो हमारे को मन में ये रहती है कि जब कुछ मिलेगा मिलेगा तब, और जब अलग हो जाते हैं, जब अलग नहीं होते हैं, तब हमारे को वहम ही बना रहता है, वहम ही बना रहता है। नहीं, उसके बहुत सुखी हो, दिखता है वो सुखी धनी आदमी है, ऐसे भोग वाला दिखता है कि उसके पास भोग है, वो सुखी होगा, आपके वहम है। हाँ, हमारे को भी वैसा भोग मिल जाए तो हम भी सुखी हो जाएंगे, वहम है, एकदम वहम है, बिल्कुल कांच के दर्पण में जो चित्र हमारा दिखता है उस तरह वहम मिट जाता है। आपको कितनी तरह से हम समझाते हैं, महाराज जी ने कितनी युक्तियों से समझाते हैं, किस तरह से आपको, पर आप कहते हैं कि आप समझते ही नहीं है, आपके वहम बना ही रहता है। आप क्या करें बताइए। महाराज जी दुख प्रकट कर रहे हैं कि इतनी बढ़िया युक्तियों से आपको बात समझाते हैं, आप क्यों नहीं समझते हैं, फिर भी आपके वहम रहता है, इतना मिल जाए ना इसे, इतना मिल जाने से सुखी हो जाएंगे, और मिल जाए और मिल जाए। ये वहम मिटाना है आपको। शांति आनंद स्वतः सिद्ध है, शुरू में यही कहा महाराज जी ने, स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध है, उसका आपको अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। वो बोले, ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, सुख सहजाई आवसी, ये तृष्णा रोग गया। क्या कहते हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, दिन भर हमारी लगी रहती है, शरीर ठीक हो जाए, ऐसा आ जाए, ऐसा मेरे अनुकूल बन जाए, ये चाहिए, ये होना चाहिए। महाराज जी कहते हैं, ये चाहिए 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 है ना, यही अशांति है। और अगर ये अशांति तभी मिटेगी जब भीतर से तृष्णा रोग है ना, ये निकल जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें किसी की जरूरत नहीं है। महाराज जी कहते हैं, बिना शरीर के, मन के, इंद्रियों के बड़े मोह से रहते हैं, और ये शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि हमारे बिना नहीं रह सकते। सनानंद जी महाराज ने कहा कि मेरी आंखें चली गई, तो विचार किया कि आंखों को मेरी जरूरत नहीं है, तो फिर मुझे भी आंखों की जरूरत नहीं है। मौज हो गई, आनंद हो गया, अपार आनंद हो गया। तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है, हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। पहले क्या करते हैं हम लोग, आवश्यकता पैदा कर देते हैं, और उस वस्तु की, जैसे घड़ी की बात बताई, पीछे वस्तु मिलती है, ऐसी बात है। पर चाहना न रखें तो चाहना न रखें तो ऐसी बात होती है कि वस्तु की पहले आती है और जरूरत बाद में दिखती है। महाराज जी के सामने वस्तुएं आती थी, तो बोले ये भाई क्यों आई, क्यों लाए, और बाद में देखा कि इसकी जरूरत पड़ गई, कोई कारण से चला, कोई गाड़ी आ गई महाराज जी के बिठा बिठा करके चलने की, व्हील चेयर आ गई, तो बोले ये क्यों आ गई, क्यों बनाई, दूसरी क्यों बनाई, एक थी ना, अब वो दूसरी खराब हो गई अचानक और वो काम आ गई। तो उन महापुरुषों को पहले, शरणानंद जी महाराज जी कहते कि हम कहीं आगरा जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो हमें किसी को कहना पड़ता है कि भाई वहां मोटर लाओ,
ये राम सुखदास जी महाराज है, इनकी गाड़ियों की लाइन लगी रहती है। तो क्या कहते हैं, उनकी बड़ी हुई बात बताइए आपको। तो ये बात है कि वस्तु मिल जाती है, अब मन में आती है कि इसका उपयोग क्या करें। तो बाद में पता चलता है कि अमुक उपयोग करें। पहले चाहना कर लेते हैं, पहले चाहना कर लेते हैं ना, इस बात का अनुभव नहीं होता है ये वस्तु क्यों आई है। तो संसार के साथ क्या होता है, इस संसार के साथ हम संबंध विच्छेद होने में सुख होता है। ये बात समझ लीजिए बात को, कि संबंध के साथ सुख नहीं है, संबंध के साथ सुख नहीं है। जितना जितना हम संबंध जोड़ेंगे उतना उतना दुख पैदा होगा। अब कहते हैं कि ये सिद्धांत है, तो कहते हैं कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने से क्या होता है। अरे भैया, परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने से संसार की इच्छा मिट जाती है। भोग मिले, वस्तु मिले, पदार्थ मिले, अनुकूलता मिले, ये भीतर में राग बैठा हुआ है ना, इसी से अशांति होती है। जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई, थोड़ी अशांति नहीं मिलती है, ज्यादा मिलती है। तो आप अपने अनुभव का आदर करो। इन चीजों के अभाव में बड़ी शांति है, महाराज जी ये कह रहे हैं, और उनका अनुभव बता रहे हैं। बड़ा आनंद है, बड़ी प्रसन्नता है, कोई आफत नहीं। तो इनका सबका त्याग कैसे हो, प्रश्न किया महाराज जी ने। तो इनका सबका अपना न माने किसी को भी, न शरीर को अपना माने, न किसी को भी, किसी के साथ संबंध न जोड़े, कोई अपना संबंध है नहीं। तो सबको अपना, इनको अपना न मानने से क्या होता है, इनको अपना न मानने से त्याग हो जाता है। और क्या करें, और ये करो कि भगवान को, भगवान की मान लो सच्चे हृदय से, सच्ची बात है भगवान की। अच्छा, हम यहाँ संसार में नहीं आए थे तो क्या संसार नहीं चल रहा था क्या। आज हम देखते हैं कि हमारे कारण चल रहा है संसार, हमारे कारण परिवार का पालन हो रहा है। आप आए नहीं थे तभी संसार चलता था, और आगे भी चलेगा। तो हम तो क्या है कि हम यहाँ आए हैं ना संसार में, हमने तो बीच में छापा मारा है, अधिकार जमा लिया आते ही, ये मेरी जमीन, मेरा ये, मेरी ये नौकरी है, मैं ये हूँ, मैं बड़ा हो गया आदमी, इतना आपने छापा जमा लिया, इसका अधिकार बना लिया। हमारी कोई यहाँ संसार में आवश्यकता है क्या, आप सोचिए, क्या जरूरत है आपको। पर आपने आवश्यकता समझ ली कि भाई मेरे परिवार के लिए तो मैं बहुत जरूरी हूँ, मेरा इतना तो बहुत जरूरी है। और हमने इतनी इतनी वस्तु इकट्ठी कर ली, देखो इतने हमने अपनी लड़कियों की शादियां कर दी हैं, हमने इतना देखो मकान बना लिया, हमने परिश्रम से बनाया है, ये किया है वो किया है, हम इतना अपने को समझते हैं। अगर इन बातों से अगर हमें दुखी हो जाए, सुख होता है, तो फिर क्या होगा कि धनी आदमी को दुख होना ही नहीं चाहिए। रुपयों से, भोगों से, उनके पास तो कोई अभाव इन चीजों का है ही नहीं। कोई चीज चाहिए तो तुरंत हाजिर हो जाती है। पर आप उनके अंतःकरण को नहीं टटोलते हो, उनके भीतर में बड़ी जलन है, बड़ी संताप है। हमने देखा है, महाराज जी ने कहा कि धनी आदमी के चेहरे पर उदासी रहती है, धनी आदमी के चेहरे पर उदासी रहती है, उसकी प्रसन्नता नहीं रहती। और भीतर में त्यागी है ना, त्यागी, उसके चित्त में प्रसन्नता होती है, रहती है, और पास में कुछ भी नहीं, पास में कुछ नहीं, फिर शांति रहती है। और धनी आदमी चाहे तो जो चाहे जो खरीद लो, खूब धन है, खूब पास में, तो पर शांति नहीं मिलती। और उनके बड़ी शांति है, पास में कुछ नहीं है। और उनकी क्या होता है, धनी आदमियों की बात कह रहे हैं कि दिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई, ज्यो ज्यो धन बढ़ता है त्यों त्यों उनका लोभ भी अधिक बढ़ता है। इतने से क्या होगा, लाख करोड़ से क्या होगा, अधिक बढ़ता है, लोभ अधिक बढ़ता है, तो वस्तु ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, तो लोभ बढ़ता ही जाता है, अभाव बढ़ता है, लोभ के साथ साथ अभाव बढ़ता जाता है। और वो अभाव किसका बनाया हुआ है, ये भैया तुम्हारा ही बनाया हुआ है, तुम मिटा दो, अभाव मिटा दो, तुम्हारा बनाया हुआ है। लोभ वृत्ति न हो तो अभाव का अनुभव, अच्छा लोभ वृत्ति न हो तो अभाव का अनुभव होता ही नहीं है। लोभ न होने से रुपया सुख दे सकता है क्या, आप बताओ। भीतर में लोभ नहीं है, तो महाराज जी ने कहा एक प्रवचन में कि आप मुझे सोने का पहाड़ दे दोगे तो क्या मैं सिर फोड़ूंगा उससे। तो संसार का सुख तभी देता है जब हमारे में कोई दोष होना चाहिए, हमारे में कोई दोष है तभी संसार का है ना, तभी संसार हमें सुख देता है। हमारे दोष नहीं है तो हमें संसार, हमारे दोष नहीं है तो हमें संसार सुख दे ही नहीं सकता। हमें भूख लगी है, भूख लगी है तभी भोजन हमें सुख देता है, देता है।
अभाव है उसका, तो उसको मिलता है तो उसको सुख देता है। तो अपने पास में रुपयों का अभाव है, दुख है कि हमारे पास रुपया नहीं है। रुपया नहीं है तभी तुमको रुपया सुख दे रहा है मिलने से। अगर तुम्हारे ये अभाव ही नहीं है रुपयों का तो रुपया क्या सुख देगा तुमको। बहुत मार्मिक बात है, बहुत बड़े लाभ की बात है। पर महाराज जी ने कहते हैं हम कितनी युक्तियों से आपको समझाते हैं, महाराज जी समझाने में नहीं थकते हैं हमारे को, और हम ऐसे हैं कि सुनने में नहीं थकते हैं, सीख लेते हैं, सुना देते हैं लोगों को, मानते नहीं। महाराज जी ने कहा कि रुपया में सुख देता है ऐसा प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में सुख है तो रुपया रहने पर दुखी नहीं होना चाहिए। अगर अब तुमको रुपया मिल गया लाख करोड़, अब तो तुम दुखी नहीं होगे, पर धुन ये लगी है रुपया कमाओ रुपया कमाओ, मन में फिर भी दुख हो जाता है, संताप हो जाता है, कुछ भी न रहने पर भी हो जाता है। अरे भैया चाह न रहने पर कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। रुपया नहीं है तभी भी, क्यों, रुपया नहीं है तभी भी और रुपया है तभी भी, दोनों बातें, कि रुपया नहीं है तो कुछ ना कुछ तो चाहना रह ही जाती है। साधु हो गए, जंगल में रहते हैं, कुटिया बना रखी है, बाबा जी का प्रसिद्ध हो गए कि बाबा जी दूधाधारी है, केवल दूध ही लेते हैं, पर बाबा जी कुछ नहीं है, दूधारी है खाली। अब बाबा जी केवल बैठे हैं कुटिया के पार में, और कोई टट्टी जाने के लिए लोटा लेके जा रहा है तो बाबा जी दूर से देखते हैं मेरे लिए दूध ला रहा है, मेरे लिए दूध ला रहा है। अब बाबा जी के क्या है, उपासना होती है, वो दूध ला रहा है, दूध ला रहा है, वो दूध ला रहा है। हाँ, अब बाबा जी के है ना, अब उपासना होने लगती है, उसका चिंतन होने लगता है। चाहे ना बाबा जी के भी हो गई, थोड़ी सी हुई है, इतने त्यागी हैं, अन्न नहीं लेते हैं, जल नहीं लेते हैं, दूध पर रहते हैं। तो ये क्या है, ये चाहना होने से दुख होता है। चाहना नहीं हुए तो अपने मौज में रहे, वक्त पर चीज मिल जाएगी। अच्छा, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उद्योग नहीं करें, कि अब हमारे जो लिखा है वो मिलेगा। अपना अपना उद्योग करो भाई, उद्योग में कमी मत रखो। स्वे स्वे अपने अपने कर्मों के लगा हुआ मनुष्य संस्थिति में लगते न रहे, स्वे कर्मण्य भिरता है संस्थिति में लगते न रहे। जिस आप में, आप जिस वर्ण में हो, जिस आश्रम में हो, उसके अनुसार आप अपनी चेष्टा करो, मिलने वाली वस्तु मिल जाएगी, मिलने वाली वस्तु मिल जाएगी, और नहीं मिलने वाली नहीं मिलेगी, उद्योग करने पर भी नहीं मिलेगी। अब कहते हैं धनी आदमी बहुत है, रुपया बहुत है, डॉक्टर कहता है कि आपको लूखा फलका ही खाना है, एक रोटी खानी है, एक से ज्यादा नहीं खानी है दिन भर में। अब क्या काम आए बताओ, खा सकता है क्या कोई, इतना पड़ा है खा नहीं सकता। तो उद्योग करने पर भी नहीं मिलेगी, तो वस्तुओं का मिलना उद्योग के साथ आपका संबंध नहीं रखता है। कोई विधान है ऐसा, कोई प्रारब्ध है ऐसा, कोई ईश्वर के साथ में संबंध है उसका। मिलने वाली जो आपको मिल रही है, शरीर मिला, परिवार मिला, नौकरी मिली, धन मिला, जमीन मिला, ये सब मिलना ही था, मिलता ही आपको। ये क्या है, ये संबंध भगवान के साथ में है। अनुकूल मिल गया, प्रतिकूल मिल गया, ये अनुकूल मिलता हुआ दिखता है, हमने ऐसा ले लिया, हमने ये कर दिया, परंतु वो मिलता है, वो मिलेगा, मिला है। और देखिए कि नहीं मिलने वाला नहीं मिलेगा। अच्छा, मिला है, निर्वाह होता है शरीर का, तो निर्वाह तो ये प्रारब्ध में पहले रचा पीछे रचा शरीर, पहले रचना की है भगवान ने, कि रचना शक्ति भगवान रचयिता है, भगवान के पास रचना शक्ति है। वो जो रचना शक्ति का तत्व है ना भगवान के पास में, वो इसकी सृष्टि की सब व्यवस्था कर रहे हैं। अब मिले कैसे, तो वो मिले कैसे कि संसार की इच्छा का त्याग करने से। तो कहते हैं सीधी 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 बात है, क्या, इच्छा का त्याग कर दो। त्याग क्या है, त्याग से क्या होता है, त्याग से परमात्मा मिलते हैं। अपने मिलने वाली तो मिलेगी आपको, फिर क्यों इच्छा रखें, क्यों दरिद्र बने, क्यों कंगाल बने, मिलने वाली तो हमें मिलेगी, तो फिर चाह ना करके क्यों अपना मांझना मारे। त्याग के तत्काल शांति है। जैसे हम टट्टी पैसा फिरते हैं, तो टट्टी पैसा फिरने से भी शांति मिलती है। आप कहीं पे झगड़ा हो रहा है आपका, और फिर आप समझदार हैं, आप गए भैया भूल हो गई माफ कर दो, और आप वो झगड़ा छोड़ करके चले जाते हैं, तो आपको सुख होता है कि नहीं होता है। तो त्याग से सुख हुआ कि नहीं हुआ, मन में आएगी अच्छा रहा, बड़ा
बड़ा बड़ा झगड़ा हो जाता, मारपीट हो जाती, कोर्ट कचहरी हो जाती, क्या फायदा होता। उसको भी गुस्सा आ रहा था, मेरे को भी आ रहा था, उसने मेरे को कई गालियां दी बिना कारण ही। अब क्या फायदा उसके साथ झगड़ा करने। तो बात हुआ, बोले अच्छा बहुत किया, हम तो आ गए निकल करके। तो त्याग हुआ ना, तो शांति मिली कि नहीं मिली। स्वार्थ होता है तो फिर दुख होता है, जहां स्वार्थ है वहां दुख होगा। तो क्या है, संबंध से दुख होता है, स्वार्थ से दुख होता है, अभिमान से दुख होता है। तो संसार के त्याग करने पर क्या होता है, सुख सहजा ही आवश्य, ये तृष्णा रोग गया। फिर महाराज जी ने कहा क्या, कि ये कहा कि अगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा, अकत अनादि, क्या कहते हैं, क्या आगे चौपाई, अनादि, अकत अनादि, अनादि, अनंत अनूप अनंत, हाँ, व्यापक एक ब्रह्म अज सोई अस प्रभु। कहना चाहते हैं महाराज जी, एक परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। अगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा, अकत अनादि, एक बीच में भूल गया लाइन, आदि अनंता। तो कहते हैं कि प्रभु ऐसे ऐसे प्रभु के हृदय में रहते हुए, अस प्रभु हृदय अछक्त अविनाशी, सकल जीव जग दीन दुखारी, पूरी दुनिया दुखी है और भगवान के रहते हुए दुखी है हम। तो क्यों है कि उसकी तरफ हृदय में तो है, पर तुम्हारा लक्ष्य उधर नहीं है, उधर तुम्हारे संसार की तरफ है, इसलिए चंचलता आ गई। ये चंचलता मिट्टी ना, तो अपना लक्ष्य मिल जाएगा। ये पदार्थों की तरफ मिल जाने से दुख होता है। तो जो, तो आप जहां है वहां चुप रहो, तो सुख हृदय से आएगा, इतना आएगा अपने आप, चुप हो जाओ। महाराज जी ने पहले यही कहा ना कि एक बहुत बढ़िया शुरू की और अब के मिलान कितना सुंदर ढंग से कर रहे हैं महाराज जी। कितना विलक्षण प्रवचन है, जिसमें हम क्या समझते हैं महाराज जी की वाणी। कितनी बार भी पढ़ लो इसको, 1000 बार पढ़ लो, 1000 बात नहीं आएगी। महाराज जी ने क्या कहा, महाराज जी ने कहा कि मैंने शुरू में कहा कि एक परमात्मा सब जगह परिपूर्ण शांत सम, यहीं से शुरू किया ना, याद आई ना, है, और आप चुप हो जाओ बस। तो महाराज जी अब उपसंहार कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आप चुप हो जाओगे तो आपके हृदय से और आनंद प्रकट होगा, हृदय से आप निकलेगा। तो वो क्या है, वो इच्छा हमारी है होने नहीं देती। इस बात है, गीता में क्या कहा है, गीता में जगह जगह थोड़ी थोड़ी दूर में दो बातें कही है। एक तो ये कही है जगह जगह कामना का त्याग कर दो, और एक का है कि भगवान को याद करो, सर्वे सुखाले सुख। तो ये कामना का त्याग करो, महाराज जी ने उठते उठते क्या कहा, ये उठते उठते कामना का त्याग करो, त्यागा शांति अनंत, त्याग से तत्काल शांति होती है। नारायण नारायण नारायण। एक बार आज का प्रवचन तो बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा प्रवचन था। त्याग से ही शांति प्राप्त होती है, कोई वस्तु से शांति नहीं मिल रही है। किसी भी वस्तु के मिलने से हमें सुख नहीं हो रहा है। उस वस्तु को, जैसे घड़ी का दृष्टांत देकर के बताया महाराज जी ने, तो घड़ी हमारे मन में बस गई, पहले तो उसका दुख था, और मिल गई तो अब मन से निकल गई। अब घड़ी की याद ही नहीं आती है, घड़ी पड़ी है घर में, हरदम देखते हैं, लेकिन कभी याद ही नहीं आती है कि ये घड़ी मैंने कितनी परेशानी से, कितने दुख से प्राप्त करी, कितनी तकलीफ मेहनत से प्राप्त करी। ये ऐसा नहीं होता है, अब घड़ी हो गई बस, ये हमारे मन से निकल गई। बहुत बढ़िया आज का तो प्रवचन बहुत महत्वपूर्ण लगा। और कोई बोलिए भाई, जिसके मन में जो आई है बात। नारायण। मुझे बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और इतना अच्छा लगता है कि हम कह करके भी कह नहीं पा रहे। और भगवान की कृपा को याद करके बहुत दिल प्रसन्न हो जाता है। यही लगता है कि स्वामी जी ने, भगवान ने कितनी कृपा की, हमको घर बैठे ऐसा सत्संग मिल रहा है। वाह, आनंद है। तो छोटी सी बात भी बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है। इसमें तो फिर सब बातें ही बातें हैं, इसमें तो पूरे रत्न भरे पड़े हैं। हमें एक रत्न मिल जाए, हमारा उसी में जीवन कट सकता है, कल्याण हो सकता है। त्यागात शांति अनंतरम, गीता जी कहती है त्यागात शांति अनंतरम, त्याग में ही शांति है। ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूख भया, सुख तो सहज ही आवती है, तृष्णा रोग गया। ये बातें आज स्वामी जी ने कही है, अपने को समझाने के लिए कही है। महाराज जी अभी जो समझा रहे थे कि हमें यही लगता है कि हमें ये मिल जाए, इतना मिल जाए तो हमें बड़ी प्रसन्नता रहती है। उन्होंने कैसे समझाया कि कुछ भी ये मिलने मिलने से कुछ नहीं शांति मिलती, शांति का तो हमारे अंदर है, हमें तो उसको जानना है ना। हमें लगता है कि ये बड़े धनी है, ये बड़ा प्रसन्न है, बड़े अच्छे खुश होंगे अंदर से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वही बात जो भी भाई साहब बोल रहे थे कि हमें वस्तुएं मिलने से खुशी हो रही है, हम इस भ्रम में पड़े हुए हैं। तो वस्तु
और प्रतिकूलता, ये जो भी सब आना जाना संसार का चक्र है। और एक बात बहुत ही अच्छी लगी, महाराज जी कहते हैं जैसे ही हम संसार से संबंध जोड़ते हैं, बस वही हमें दुखी करता है, वही थकावट पैदा करता है। और थोड़ा नहीं थकावट पैदा करता है, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जितने ज्यादा हम लोभ करेंगे उतने ज्यादा हमें दुख होता है। ये सब बातें कितनी गहरी हैं, कितनी गूढ़, मुझे तो भाई बहुत अच्छी लगती है। और ये इसलिए क्योंकि हम खुद इसी सब में उलझे रहते हैं, तो ये बात बढ़िया लगती है, गले उतरती है। सबको प्रणाम। नारायण नारायण। गोविंद गोपाल की जय।